हेलो दोस्तों, जय माँ भारती। आज की इस वीडियो में अपन जो 10th क्लास की लेक्चर सीरीज चल रही है और उसमें अपने चैप्टर 2 शुरू कर दिया है, पोलिनोमियल बहुपद। और उसके अपने 2.2 के जो एग्जाम्पल होते हैं बहुपद के शून्य ज्ञात किए हैं, एग्जाम्पल किए हैं पिछले वीडियो में, तो उसमें शून्य ज्ञात किए हैं। और जब अपन को बहुपद के शून्यांक का योगफल और गुणनफल दिया होता है तो अपन द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं वो भी अपन ने पिछले वीडियो में देखा है एग्जाम्पल के द्वारा। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 है उसके प्रश्न करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमें द्विघात बहुपद दे रखे हैं और उनके शून्यक ज्ञात करने हैं, और शून्यक ज्ञात करने के बाद वे शून्यक सही है अथवा गलत है, इसकी सत्यता की अपने को जांच करनी है। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यक क्या होते हैं और उनका सूत्र क्या होता है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, कोई भी द्विघात बहुपद होता है उसका व्यापक रूप होता है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ c क्या होता है? अचर पद। a और b ये क्या होते हैं? x, यानी कि जो चर पद होता है उसके गुणांक क्या होते हैं? गुणांक। ये अपन ने पिछले वीडियो में देख लिया एग्जाम्पल बताते समय, फिर भी थोड़ा सा जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। और जितने घात का बहुपद होता है उतने उसके शून्यक होते हैं। तो ये द्विघात बहुपद है तो इसके कितने शून्यक होंगे? 2 शून्यक। तो अपन ने 2 शून्यक इनके मान रखे हैं अल्फा और बीटा, क्योंकि ये क्या चर की अधिकतम घात कितनी है? 2। तो ये क्या है? द्विघात बहुपद। तो इसके कितने अपन ने 2 शून्यक माने थे? अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा, इसका नाम क्या होता था? अल्फा, और इसे कहते हैं अपन बीटा। ये द्विघात बहुपद के शून्यक होते हैं। तो शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता था? तो देखिए, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल क्या होता है? देखो, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना होता था? -b/a। ये सूत्र होता है किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल ज्ञात करने का। ये सूत्र होता है -b/a, जहां b क्या होता है? x का गुणांक। देखिए b, ये क्या है? a और b गुणांक है, तो b क्या है? x का गुणांक। x का गुणांक b है x का गुणांक बटा a क्या है? x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। ये हो गया। ये होते हैं शून्यकों का योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला। और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने का, शून्यकों का गुणनफल, इसका होता है c/a, जहां पे c क्या होता है? अचर पद। ये देखिए, बहुपद में c क्या है? अचर पद, और a हो जाएगा x स्क्वायर का गुणांक अपॉन a, x स्क्वायर का गुणांक। तो ये होता है अपने पास किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल होता है -b/a, और शून्यकों का गुणनफल यानी कि योगफल हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ये b नहीं, इसको बीटा बोलते हैं, बीटा, और इसको बोलते हैं अल्फा। और गुणनफल हो जाएगा अल्फा गुणा बीटा। गुणनफल होता है c/a, यानी कि अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक। और शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा -b/a। ये फॉर्मूले होते हैं। तो बस ये बातें अपन को ध्यान रखनी है। और किसी भी द्विघात बहुपद के अपन को शून्य ज्ञात करने के लिए हम उसको 0 के बराबर रख देते हैं। द्विघात बहुपद की जरूरी नहीं है। जब भी अपन को किसी भी बहुपद के शून्य ज्ञात करते हैं तो उसको अपन 0 के बराबर रख देते हैं, तो अपन को उसके शून्यक मिल जाते हैं। जितने घात का बहुपद होता है उसके उतने ही शून्यक होंगे। ये बात अपन को मेन ध्यान में रखनी है। तो चलिए अपन पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में पार्ट दे रखे हैं। तो पहला पार्ट है, ये बातें ध्यान रखना, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल ये होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट, x² - 2x
-8। ये अपन को एक द्विघात बहुपद दे रखा, देखिए ax का स्क्वायर, यहाँ पे a का गुण क्या x स्क्वायर की गुणा कितना 1 है, तो a बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, bx b बराबर कितना है 2, x का गुणा कितना है 2, और अचर पद c बराबर कितना है -8। ये तो होता है किसी भी द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये हो गया। अब अपन को इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं, तो शून्यांक अपन ने 9th में भी पढ़े हैं। किसी भी द्विघात बहुपद या किसी भी बहुपद के शून्यांक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, उसके गुणनखंड करते हैं। तो वो कैसे करते हैं, देखिए जो ये लास्ट वाला है पद और ये प्रथम पद, लास्ट वाले पद को और प्रथम पद को आपस में गुणा कराते हैं। तो देखिए 8 को 1x स्क्वायर से गुणा कराएंगे, कितना आएगा 8x का स्क्वायर, 8x का स्क्वायर। अब ये 8x का स्क्वायर है, इससे 2x, ये मध्य पद है ना, बीच वाला पद, इसको इस प्रकार से टुकड़े करने इसके कि गुणा करने पर तो 8x का स्क्वायर आ जाए और जोड़ने या घटाने पे कितना आ जाए 2x। तो देखिए एक तो होता है, देखिए पहले अपन को ऐसे करना है, 8 लाना है, किन्हीं भी दो संख्या को गुणा करने पर 8 आ जाना चाहिए। तो देखिए 2 को 4 से गुणा करेंगे कितना आता है 8 आता है, 4 को 2 से करेंगे तो भी 8 आता है, 8 को 1 से करेंगे तो भी 8 आता है, 1 को 8 से करेंगे तो भी 8 आता है। इसी प्रकार जितने भी 8 के गुणनखंड है जिनसे 8 आता हो वे अपन को लेने हैं। अब देखिए ये गुणनखंड आ गए, इनको गुणा करने पर 8 आ रहा है, लेकिन जोड़ने घटाने पे 8 आ रहा है। क्या 8 में से 1 जोड़ेंगे तो 9, 8 में से 1 घटाएंगे तो 7, मतलब मध्य पद 2 नहीं आ रहा है, लेकिन इनमें आ रहा है। देखिए 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 4 × 2, और गुणा करने पर कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो अपन को ये लेना है। देखिए एक तो ले लेंगे 2x और गुणा कर देंगे 4x से, तो कितना आ जाएगा 8x का स्क्वायर। 2 को 4 से करेंगे 8 और x स्क्वायर से करेंगे 8 का स्क्वायर। तो इन दोनों को गुणा करने पर, इन दोनों को पहले गुणा करना है और फिर इसके ऐसे टुकड़े करने हैं जिनसे गुणा करने पर ये आ जाए और जोड़ने घटाने पर वापस ये आ जाए। तो देखिए 2x है और 2x में से 2x - 4x, अपन को इतना माइनस का 2x चाहिए ना, तो माइनस का ये वाला बड़ा लेना है। तो वापस इन दोनों को घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, माइनस का 2x बचेगा। क्यों, क्योंकि माइनस का 4x बड़ा है और प्लस का 2x छोटा है, तो ये घट जाएंगे और चिन्ह उसका आएगा जो बड़ा है। तो माइनस का 4x बड़ा है तो क्या आया माइनस का 2x, तो अपना ये गुणनखंड हो जाएगा। यानी कि 2x को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसके टुकड़े करते हैं। ये अपने 9th क्लास में कर लिया, फिर भी समझाने के लिए आप देखिए इसको टुकड़ा करो। एक तो ये तो हो गया x का स्क्वायर, ये सेम रखना है। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, तो इसको देखिए प्लस 2x - 4x ऐसे लिख सकते हैं ना। 2x में से माइनस का 4x जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 2x, लिख सकते हैं ऐसा। फिर -8। आप देखिए यहां से, देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। x का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, x यहाँ पे कितनी 2 बार है, यानी कि इसको x × x लिख सकते हैं। तो 1x इसमें से कॉमन आ गया, 1 इसमें से, तो यहाँ से 1x कॉमन आ जाएगा। कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1x प्लस यहाँ से x कॉमन आ गया, यहाँ कितना बचा 2, ये बचेगा। तो अब माइनस यहाँ से कितना x कॉमन नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे नहीं है, लेकिन क्या 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ जाएगा। कितना बचेगा, यहाँ पे x बचेगा। और देखिए माइनस का 4 कॉमन लिया है तो यहाँ पे कितना बच जाएगा प्लस का 2। देखिए वापस गुणा करने पे ये आ रहा है क्या, -4 को x से गुणा करेंगे -4x, माइनस को प्लस से गुणा करेंगे माइनस, और 4 को 2 से करेंगे 8। सेम चीज आ रही है ना। अपने को ये ध्यान रखना, जब भी अपन गुणनखंड विधि से किसी भी द्विघात बहुपद के गुणनखंड करते हैं ना, तो ये ये जो ब्रैकेट आते हैं ये सेम आने चाहिए। यदि ये समान नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब अपने जो गुणनखंड किया है इसका मध्य पद का ये गलत हो गया अपना। तो वापस अपने को क्या कर लेना, सुधार कर लेना है। ये दोनों ब्रैकेट जो है कॉमन लेने पे समान आने चाहिए। तो अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट समान आ गए, तो ये फिर से वापस क्या कॉमन आ जाएंगे बाहर। तो x + 2 ये ब्रैकेट क्या आ गया कॉमन। अंतर कितना बचा, एक तो ये बचा x और ये एक क्या बचा -4। अब देखिए अपन को ये आ गए। अब शून्य निकालने हैं, तो शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, ये अपने पास बहुपद था p ऑफ x, ये कोई भी बहुपद दिया हुआ था p ऑफ x, तो अपन ने इसके क्या ये निकाल लिया, टुकड़े कर लिए इसके गुणनखंड विधि से। अब शून्य निकालने इसके, तो द्विघात बहुपद है, इसका मतलब क्या, इसके 2 ही शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे। तो देखिए शून्यकों के लिए क्या करेंगे, शून्यकों के लिए
पी ऑफ एक्स, यानी कि जो बहुपद है उसको 0 के बराबर रख देंगे। तो ये जो बहुपद अपने लिखा है ये सेम ही तो चीज है, इसको ही तो अपने आगे हल करके ये चीज लिखा है। तो पी ऑफ एक्स बराबर 0 यानी कि इनके बराबर 0 रख देंगे। तो x प्लस 2 और x माइनस 4 बराबर 0। ये जब ये बहुपद था इसी को अपने हल करके ये लिखा, फिर ये लिखा। इसको इस बहुपद को अपन क्या लिख सकते हैं, या, ये क्या या का चिन्ह है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, फिर ऐसे लिख सकते हैं ऐसे। अब देखिए अब यहाँ पे दो केस बन जाएंगे, x प्लस 2 और x माइनस 4। एक बार तो x प्लस 2 बराबर 0, एक बार x माइनस 4 बराबर 0। तो वो देखिए केस फर्स्ट, पहले केस में क्या रहेगा, जब x प्लस 2 बराबर 0 हो तो ये जो प्लस का 2 इधर किस में हो जाएगा, माइनस में। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2। अब देखिए केस सेकंड, जब x माइनस 4 बराबर 0 हो। तो 2 नंबर केस, तो ये माइनस का इधर जाएगा, किसमें जाएगा, प्लस में। तो x बराबर कितना जाएगा, 4। तो देखिए अपने पास x के दो मान आ गए, एक तो x बराबर -2, एक x बराबर 4। देखिए ये तो अपने शून्य ज्ञात कर लिए। प्रश्न बोला था नीचे बहुपद दिए गए हैं, इनके पहले शून्य को ज्ञात करो और उसके बाद और शून्य को और गुणांकों की सत्यता की जांच करो। तो अपने शून्य तो ज्ञात कर ली, क्या है, -2 और 4। तो ये अपने बहुपद की शून्य आ गए, x बराबर, ये शून्य आ गए अपने। अब शून्यकों की जांच कैसे करेंगे, अभी प्रश्न के शुरू में अपन ने पढ़ा था शून्यकों का योगफल। तो जांच के लिए जांच करनी है ना अपने को कि ये जो शून्यंक है इस बहुपद के ये सही है या नहीं है। तो जांच करते हैं, जांच के लिए तो करो, जांच करो। तो शून्यंकों का योगफल, शून्यकों का योगफल सूत्र से क्या होता है, -b/a। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा है, -b/a, जहां b क्या होता है, x का गुणांक और a होता है x² का गुणांक। और अपने पास जो रियल शून्य आए हैं इस बहुपद के वो क्या है, -2 और 4। तो पहले शून्यकों का योगफल, मतलब ये शून्यकों का योगफल करते हैं। तो -2 + 4। अब ये शून्यकों का जो योगफल है वो इसके बराबर गुणांकों के बराबर आता है या नहीं, ये अपन को देखने। तो बराबर माइनस का चिन्ह b क्या होता है, x का गुणांक। तो b बराबर कितना है, 2। सॉरी b बराबर 2 नहीं होगा, यहाँ पे देखो माइनस का ना, तो b बराबर क्या होगा, -2 होगा। ये केवल 2 नहीं होगा, b बराबर -2 होगा। और c बराबर कितना हो जाएगा, -8। c बराबर हो जाएगा -8। तो अब देखिए -2 + 4, ये शून्यंक आए अपने पास इस बहुपद के। इस बहुपद की क्या है, शून्यंक कैसे निकाले, गुणनखंड विधि से टुकड़े करके। फिर जांच किया, शून्यंकों का योगफल सूत्र क्या होता है, -b/a। जहां b होता है शून्यंकों का योगफल, सॉरी b होता है x का गुणांक और a होता है x² का गुणांक। अब देखिए माइनस अलग दिया, b क्या होता है, x का गुणांक कितना है, -2। तो x का गुणांक -2 और a क्या है, x² का गुणांक कितना है, 1। तो यहाँ पे देखिए -2, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, या करके -2 + 4, इसमें से +4 में से -2 घटाएंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा, बराबर। अब माइनस और माइनस गुना होकर क्या हो जाएगा, +2, यानी कि प्लस। तो 2 बराबर 2, यानी कि शून्यकों का जो योगफल है वो शून्यकों के गुणांकों के बराबर आ रहा है, मतलब ये सही है। अब शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो भी चेक करके देखते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या है, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, C/A। C क्या होता है, अचर पद, और A क्या होता है, A होता है x² का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल यानी कि इन दोनों का गुणा कर देंगे। तो -2 × 4 बराबर C अचर पद कितना है, -8, और A x² का गुणा कितना है, 1। तो -2 को 4 से करेंगे कितना आएगा, -8 बराबर -8, मतलब बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल ये क्या है, शून्यकों के गुणांक के बराबर है। इसका मतलब क्या है, ये जो शून्यकों और गुणांकों के बीच है वो ये संबंध स्थापित हो गया। इसका मतलब कि आपने जो शून्य निकाले वो क्या है, सही है। ये अपना पहला पार्ट पूरा हुआ। चलिए अगला पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है 4s²
दूसरा पार्ट है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ये बहुपद दिया हुआ है, द्विघात बहुपद। तो इसके अपने को शून्य ज्ञात करने हैं, शून्य ज्ञात करने हैं और उसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की, संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा, a, यहाँ पे देखिए x है, उसके स्थान पे क्या आ गया, s आ गया। यहाँ पे अचर पद क्या, अचर पद से, अचर पद नहीं सॉरी चर पे, यहाँ पे देखिए चर पद क्या है, s, यानी अपने पास क्या होता है, x होता है जनरली। तो यहाँ पे चर पद क्या हो गया, s हो गया। तो ये जो बहुपद होगा वो क्या हो जाएगा, p ऑफ s। ये जो बहुपद है वो s के टर्म में है। तो p ऑफ s, s बराबर क्या हो जाएगा, p ऑफ s बराबर हो जाएगा 4s का स्क्वायर, 4s प्लस 1। तो a बराबर है s स्क्वायर का गुणा कितना है, 4, फिर s का गुणा कितना है, 4, और अचर पद c कितना है, 1। मतलब ये जो बहुपद है वो इसी रूप में, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। बस यहाँ पे x के स्थान पे क्या आ गया, s आ गया, इतना ही फर्क है। देखिए जो बहुपद है इसके गुणनखंड विधि के द्वारा अपन इसके शून्य ज्ञात कर लेंगे। तो गुणनखंड विधि कैसे करते हैं, सिंपल सी बात है, लास्ट पद और इस पहले को, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे। कितना आएगा, 4s का स्क्वायर, ये आया। अब ये जो 4s का स्क्वायर आया है ये एक बार यहां रखना है। अब जो बीच का पद है, बीच का पद क्या है, 4s, चिन्ह नहीं देखना है, एक बार चिन्ह नहीं देखना है। बीच का पद कितना है, 4s। अब देखिए 4s के ऐसे टुकड़े करने हैं कि इनको गुणा करेंगे ना। 4s के गुणनखंड क्या है, जिनसे 4 आ जाए गुणा करने पर, तो 4 इंटू 1 गुणा करने पर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। 1 इंटू 4 गुणा करने पर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो अपने को ऐसे गुणनखंड लेने जिनसे गुणा करने पर 4 आ जाए। तो और देखिए 2 इंटू 2, 2 को 2 से करेंगे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। और भी जितने गुणनखंड है इस 4 के जिनसे गुणा करने पे 4 आ रहे हो वे अपने को लिख लेने। अब ये लिख लिया। अब इन दोनों को, ये जो गुणनखंड आ रहे हैं उनको जोड़ने और घटाने पे वापस क्या आ जाना चाहिए, ये माइनस का 4 आ जाना चाहिए। तो ये कैसे आएगा, देखो 4 में से 1 घटाएंगे कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। मतलब ये तो नहीं होगा, 1 में से 4 घटाएंगे 3 बचेगा, ये नहीं होगा। 2 में से 2 में से घटाएंगे तो 0 बचेगा, लेकिन 2 और 2 को जोड़ेंगे तो, मैंने क्या बोला, जोड़ने या घटाने पे, या तो जोड़े या घटाए। तो जोड़ने पे आ रहा है 2 और 2 को जोड़ते हैं कितना आता है, 4 आता है, और गुणा करने पर कितना आ रहा है, 4 आना है। तो अब देखिए अपन इस 4s, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 4s गुणा 4s, सॉरी इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 2s गुणा 2s। अब देखिए 2s और 2s को गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 को 2 से करेंगे 4 और s को s से करेंगे s का स्क्वायर। तो देखिए इन दोनों को गुणा किया है 4s का स्क्वायर, मतलब इसके 4s के बीच वाले पद के ऐसे टुकड़े करने हैं, इनको गुणा करने पर तो कितना आ जाए, ये आ जाए 4s का स्क्वायर। और जोड़ने या घटाने पे, घटाने पर तो 0 आ रहा है, लेकिन जोड़ने पे क्या आ रहा है, देखो 2s प्लस 2s, इनको जोड़ने पे कितना आता है, 4s, मतलब बीच वाला पद आना चाहिए। जोड़ने पे कितना, बीच वाला पद आना चाहिए। तो ये अपने टुकड़े हो जाएंगे 2s प्लस 2s। तो देखिए इसको आगे लिख दो, ये अपना जो बहुपद है p ऑफ s, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 4s का स्क्वायर है। इस 4s के 4 टुकड़े कर सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं माइनस का 2s माइनस का 2s, है ना। माइनस का 2s और माइनस का 2s जुड़ेंगे क्या आएगा, माइनस का 4s, दोनों जुड़ेंगे वापस ये आ जाना चाहिए, और प्लस ये एक सेम। इन दोनों को गुणा करने पे देखिए क्या आना चाहिए, इन दोनों को गुणा करने पे ये आना चाहिए, इन दोनों को गुणा। तो 4s स्क्वायर को 1 से गुणा कितना आएगा, 4s का स्क्वायर। तो माइनस 2s और माइनस 2s को गुणा करने पे 4s का स्क्वायर आता है क्या, तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे कितना आएगा, प्लस 4, और s को s से करेंगे 4s का स्क्वायर। तो ये देखिए आ गया अपने पास। तो आप देखिए यहाँ पे एक तो s कॉमन आ रहा है इनमें से, और एक 2 कॉमन आ रहा है। तो देखिए p ऑफ s, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे p ऑफ x लिखते हैं अपन, लेकिन यहाँ पे क्या है, चर पद कितना है, s है, तो यहाँ पे s लिख रहे हैं। तो p ऑफ s बराबर, यहाँ से एक तो 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 4 को क्या क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2, तो एक तो 2 बाहर आ रहा है और एक s बाहर आ रहा है, ये बाहर आ रहा है। तो अंदर क्या बचा, एक तो 2 बच गया और एक बच गया s।
देखिए जो 4s का स्क्वायर है इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और s इंटू एस। तो एक तो s बार आ गया और एक 2 बार आ गया, तो अंदर क्या बचा 2s। तो ये 2s माइनस, और यहां पर ये पूरा ही बार आ गया 2s, तो अंदर कितना बचा 1। अब देखिए ये जो ब्रैकेट आया इसके जैसा ही अगला ब्रैकेट आना चाहिए। अगर अगला ब्रैकेट गलत आ रहा है तो इसका मतलब अपने जो गुणनखंड किए वो गलत आ गई। तो अब यहाँ पे देखिए क्या कॉमन आएगा, 2s तो कॉमन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो क्या कॉमन आएगा 1 कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा 2s। और देखिए 2s को -1 से गुणा करेंगे तो -2s वापस आ रहा है ना, तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का 1। देखिए माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस, और 1 को 1 से करेंगे 1, मतलब वापस यही चीज आ जानी चाहिए ऊपर वाली चीज। और ये दोनों ब्रैकेट क्या सेम आने चाहिए, ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। तो ये दोनों देखिए सेम आ गए 2s - 1 2s - 1। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए तो ये दोनों वापस क्या आ जाएंगे बाहर कॉमन आ जाएंगे। तो इसको अपन क्या ले सकते हैं, पी ऑफ एस को या करके क्या लिख देंगे 2s - 1। ये वापस क्या दोनों में सेम है, जो चीज सेम होती है उसको बाहर कॉमन निकालेंगे तो 2s - 1 ये क्या है कॉमन आ गई। तो अब अंदर क्या बचा, एक तो 2s बचा और एक -1 बचा। ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, कोई दिक्कत नहीं, कभी सेम आते हैं कभी नहीं आते हैं। तो अब शून्याङ्क निकालने अपन को, तो शून्याङ्क के लिए क्या करेंगे, शून्याङ्कों के लिए इसलिए शून्याङ्कों के लिए क्या करेंगे, शून्याङ्कों के लिए अपन क्या करते हैं, जब बहुपद होता है उसको 0 के बराबर रखते हैं, तो P ऑफ S बराबर क्या कर देंगे 0 रख देंगे। तो ये जो P ऑफ S बहुपद इसका अपन सरल करके ये लाए, फिर ये लाए, मतलब ये जो रूप है P ऑफ S और ये दोनों बराबर ही तो चीज है, इन दोनों को वापस गुणा करेंगे तो वापस ऊपर वाली चीज आ जाएगी। तो मतलब इनके बराबर अपने को 0 रखना है। तो देखिए 2s - 1 और 2s - 1 बराबर 0। तो पहले केस में 2s - 1 बराबर 0 रखेंगे तो कितना आएगा s बराबर 2s बराबर, पहले ये जो -1 है इधर जाए किसमें हो जाएगा +1 में, +1 हो जाएगा। अब s का मान निकालना अपने को, तो 2 इधर गुणा में इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो s बराबर हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2। एक तो ये आ गया। अब केस सेकंड, दूसरे केस में देखो जब 2s - 1, देखिए दोनों सेम है तो ये आएगा s का मान 1 तो 1/2 आएगा और दूसरा भी 1/2 आएगा, तो करने की जरूरत नहीं है, दोनों मान 1/2 ही आएंगे। दोनों शून्याङ्क द्विघात बहुपद है तो ये तो कन्फर्म है कि 2 ही शून्याङ्क आएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों शून्याङ्क अलग अलग आए, दोनों शून्याङ्क समान भी आ सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये दोनों समान है तो s का मान 1/2 1 जाएगा, तो दूसरा केस करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये दोनों क्या है सेम है। तो ये कर लिया तो इसका मान भी वही आने वाला है। तो अब देखिए अपने पास क्या आ गए, शून्याङ्क आ गए, s बराबर कितना आ गया 1/2। अब ये तो अपने शून्याङ्क निकाले, प्रश्न ने बोला ये जो द्विघात बहुपद दिया गया इसके शून्याङ्क ज्ञात करो, तो ज्ञात कर लिए 1/2। अब कह रहा है कि शून्याङ्कों की सत्यता की जांच भी करो कि ये सही है या नहीं, तो गुणांकों के साथ अपनी सत्यता की जांच करेंगे। तो अपन को पता है शून्याङ्कों का योगफल और गुणनफल का सूत्र क्या होता है, तो जांच के लिए क्या करते हैं, शून्याङ्कों का योगफल और गुणांकों का जो होता है संबंध उनके साथ अपन तुलना करते हैं। तो जांच के लिए पहले लिखेंगे शून्याङ्कों का योगफल, अपने पास जो शून्याङ्क आए हैं उनका योगफल कितना हो रहा है, और सूत्र से शून्याङ्कों का योगफल कितना होना चाहिए, तो शून्याङ्कों का योगफल बराबर, सूत्र क्या होता है शून्याङ्कों का योगफल देखने का -b/a, जहां b होता है x का गुणांक और a होता है x² का गुणांक। तो रियल में शून्याङ्क क्या है, ये है 1/2 तो इनका योगफल, तो 1/2 + 1/2 बराबर माइनस ये सूत्र में b के स्थान पे यहाँ पे कितना है s है। देखिए b क्या होता है x का गुणांक, तो यहाँ पे क्या है s का गुणांक क्या है 4 है, b बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो b का मान कितना है 4 है, चिन्ह किसका प्लस माइनस का चिन्ह है, तो b बराबर क्या होगा -4 होगा, b बराबर क्या होगा -4। तो एक तो ये तो सूत्र का माइनस है और ये अपना -4 क्या b का मान है -4 बट्टा a की वैल्यू कितनी है, ये क्या है a + -4 तो ये 4।
अब देखिए 1/2 और 1/2 को जोड़ते हैं तो आधा और आधा, आधे और आधे जोड़ते कितना आएगा, 1 आएगा। फिर भी लघुत्तम ले लो तो कितना आएगा, 2। इसके साथ गुणा करेंगे तो 2, इसके साथ करेंगे तो 1 + 1 आएगा। और यहाँ पे माइनस और माइनस गुणा क्या हो जाएगा, प्लस 4/4। ये हो जाएगा 2/2 बराबर 4/4। ये दोनों में एक एक बार भाग जाएगा, दोनों की वैल्यू कितनी आएगी, 1 बराबर 1। मतलब शून्याकों का योगफल है वो तो बराबर आ रहा है। अब अपने को शून्याकों का गुणनफल चेक करना है। शून्याकों का गुणनफल, शून्याकों का गुणनफल बराबर, शून्याकों का गुणनफल ज्ञात करने सूत्र क्या होता है, C/A, जहां C क्या होता है, चर पद, और A होता है x² का गुणांक। तो शून्याकों का गुणनफल यानी कि 1/2 गुणा 1/2, ये शून्याक थे। और सूत्र से गुणांक क्या हो जाएंगे, C का मान कितना है 1 और A का मान कितना है 4, तो 1/4। अब इन दोनों गुणा करेंगे, 1/2 और 1/2 को कितना आएगा, 1/4। 2 को 2 से करेंगे 4, तो 1/4 बराबर 1/4। मतलब शून्याकों का गुणनफल भी बराबर आ रहा है और योगफल भी बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये जो अपने शून्याक आए हैं द्विघात बहुपद के, वो क्या है, सही है। चलिए अगला पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 3। चलिए तीसरा पार्ट क्या है, 6x²। अब देखिए P ऑफ x में वैल्यू दी गई ना, तो गिवन अपने पास क्या द्विघात बहुपद दिया गया है। P ऑफ x बराबर क्या है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ये अपने पास द्विघात बहुपद दे रखा है, द्विघात बहुपद। तो पहले देखिए ये सही नहीं जमा हुआ है। वैसे द्विघात बहुपद क्या होता है, व्यापक रूप ax², मतलब पहले उच्चतम घात, फिर माइनस bx, फिर कम घात, और फिर माइनस c, यानी कि अचर पद। यानी कि बहुपद हमेशा घटती हुई घातों के रूप में लिखा हुआ होना चाहिए। लेकिन ये क्या है, 6x², फिर -3, यानी सीधा अचर पद आ गया, और फिर x, यानी कि इसको पहले अपन को घटती हुई घातों में लिखना है। तो पहले उच्चतम घात लिखेंगे, तो इस बहुपद को पहले सही घातों में लिखेंगे। P ऑफ x बराबर, इस बहुपद को अपने याद करके ऐसे भी लिख सकते हैं, 6x² माइनस 7x और -3, यानी कि ये x की घात 2, फिर x की घात 1 और अचर पद। ऐसे यहाँ पे क्या x की घात 0 लिख सकते हैं ना, ये क्या हो गई, x की घात 0। किसी भी चीज की घात 0 उसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो 3 × 1 लिख सकते हैं, 1 को x की घात 0, यानी कि चर की घटती हुई घातों में अपन को बहुपद को जमाते हुए रखना है। इसकी द्विघात बहुपद के साथ जो व्यापक रूप है उससे तुलना कर लो। a बराबर कितना है, 6, b बराबर कितना है, -7। b क्या होता है, x का गुणांक, और a x² का गुणांक, और c अचर पद कितना है, -3। अब देखिए गुणनखंड विधि से इसका जो गुणनखंड करते हैं, इसके शून्याक ज्ञात करने के लिए पहले इसके शून्याक ज्ञात करने और फिर सत्यता की जांच करनी है। तो शून्याक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, पहले पद और लास्ट पद, यहाँ पे नहीं, ये व्यापक नहीं, इसको जो अपने सही किया ना, इसको पहले पद और लास्ट पद यानी कि अचर पद और पहले पद, इन दोनों को गुणा करेंगे। कितना आया, 6 को -3 से करेंगे तो -18x², ये आया। अब देखिए 7x के अपन को ऐसे टुकड़े करने हैं, जोड़ने घटाने पे तो आ जाए 7, गुणा करने पे आ जाए 18। तो देखिए गुणा करने पे 18 कब कब आता है, 6 को 3 से गुणा करते हैं 18, 9 को 2 से गुणा करते हैं 18, 3 को 6 से गुणा करते हैं 18, 2 को 9 से गुणा करते हैं 18, और भी 18 को 1 से गुणा करते हैं 18, 1 को 18 से गुणा करते हैं 18। मतलब अपने को वे सभी गुणनखंड देख लेने हैं जिनसे गुणा करने पे 18 आ रहे हो। तो अब देखिए ये कर लिया, 18 आ रहा है इनसे। अब इनमें ये देखने, इन दोनों को जोड़ने घटाने पे, या तो जोड़ने पे 7 आ जाए, या गुणा करने, या तो जोड़ने पे 7 आ जाए या घटाने पे 7 आ जाए। 6 में से 3 घटाएंगे 3, 6 में 3 जोड़ेंगे 9, मतलब 7 नहीं आ रहा है, तो इसमें भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखिए 9 में 2 जोड़ेंगे 11, लेकिन 9 में 2 घटाएंगे तब तो 7 आ रहा है ना।
अपने को क्या लाना है, 7 लाना है और गुना करने पे 18 लाना है। तो ये आगे अपने गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 9 गुना 2, ये अपना हो जाएगा। तो अपन क्या लिख दें, अपने को क्या माइनस का 7 लेके आना है, तो लिख देंगे माइनस का 9x और प्लस 2x, इन दोनों का गुना क्या आएगा, माइनस का 18। देखो प्लस और माइनस गुना हो जाए क्या हो जाएंगे, 18x का स्क्वायर, और इन दोनों को घटाएंगे तो चिन्ह किसका बटा है, माइनस का। तो माइनस 9x में से प्लस का 2x जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 7x। यही अपने को करना है। यदि आप ये टुकड़े करने सीख गए ना इस मध्य पद के, मतलब एकदम आसान है प्रश्नावली, बिल्कुल आसान है। तो अपन को क्या इस बहुपद को या और क्या लिख सकते हैं, इस बहुपद को सरली तो कर रहे हैं अपन, इस बहुपद को अपन क्या लिख सकते हैं, 6x का स्क्वायर, इस 7x को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस का 9x प्लस 2x माइनस 3। देखिए माइनस 9x में से प्लस का 2x जाएगा, माइनस का 7x, और गुणा करने पर माइनस 18x आ रहा है, इन दोनों को गुणा करने पर माइनस का 18x स्क्वायर आ रहा है। तो ये देखिए अब यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, पी ऑफ एक्स, इसको या करके ऐसे लिख सकते हैं, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 और 6 को 3 इंटू 2, तो यहाँ पे एक तो 3 कॉमन आ जाएगा और एक x कॉमन आ जाएगा, तो 3x कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से। तो अंदर क्या बचेगा, 2x, वापस इसे गुणा करो, 3 को 2 से करेंगे 6, x को x से करेंगे x का स्क्वायर, तो 6x का स्क्वायर। अब माइनस यहाँ कितना बचेगा, 3 इंटू 3, 9 को लिखते हैं तो 1 3 बाहर आ गया, अंतर कितना बचा, 1 3 और बचा, और x है ये बाहर आ गया, तो 2x माइनस 3। अब ध्यान रखना, ये जो एक ब्रैकेट आ गया तो अगला ब्रैकेट समान आना चाहिए। अगर अगला ब्रैकेट गलत आ रहा है तो इसका मतलब या तो ये ब्रैकेट गलत है या ये ब्रैकेट गलत है, या अपने जो टुकड़े किए हैं वो गलत है। तो बस ये आप ध्यान रखना। तो अब यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, x इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो यहाँ पे जहां पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है वहां पे एक कॉमन ले लेना है, तो यहाँ पे प्लस 1, तो अंदर क्या 2x माइनस 3 बच जाएगा। ये ब्रैकेट देखिए 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, लेकिन वापस इसे 1 को गुणा करने पर यही चीज आनी चाहिए, तो 1 को 2x से गुणा करेंगे प्लस 2x, प्लस 1 को माइनस 3 से गुणा करेंगे माइनस 3, और यहाँ पे देखिए 3x को 2x से गुणा करेंगे 6x का स्क्वायर, 3x को माइनस 3 से गुणा करेंगे माइनस 9x। ये देखिए चीज सेम आ गई। अब यहाँ पे देखिए एक तो ये सेम है, ये सेम है, अब वापस 2 सेम आ रहे हैं तो इन दोनों को फिर से बाहर ले लेंगे, तो पी ऑफ एक्स क्या ले सकते हैं फिर से, 2x माइनस 3, इसको फिर से कॉमन ले लेंगे, और अंदर क्या बचेगा, 3x प्लस कितना बचा, 1। अब अपने को शून्याङ्क ज्ञात करने हैं, तो शून्याङ्कों के लिए क्या करते हैं, उस बहुपद को 0 के बराबर कर देंगे। तो शून्याङ्कों के लिए, इसलिए शून्याङ्कों के लिए अपने पास जो बहुपद है पी ऑफ एक्स, उसको क्या कर देंगे, 0 के बराबर रख देंगे। तो ये जो बहुपद आया पी ऑफ एक्स, इसको अपने आसान करके क्या लिख दिया, ये लिख दिया, तो इसको 0 के बराबर रख देंगे, तो 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 बराबर 0। अब देखो फिर से 2 केस बन जाएंगे, एक तो 2x माइनस 3 बराबर 0 हो, एक 3x प्लस 1 बराबर 0 हो। तो केस फर्स्ट, पहला केस क्या हो जाएगा, जब 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x, ये 3 इधर प्लस का इधर जाए किस में जाएगा, माइनस में, तो ये 3 इधर माइनस में, इधर जाके किस में जाएगा, प्लस में, तो 2x बराबर 3, ये 2 इसके गुणा में, इधर जाके किस में जाएगा, भाग में, तो x बराबर 3 बटा 2। एक तो ये आ गया। अब दूसरा केस, दूसरे केस में क्या, जब 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x, ये एक इधर प्लस में, इधर जाके माइनस में, तो माइनस 1, 3x, तो x इस 3 के गुणा में है, तो अब ये 3 गुणा में, तो इधर आके भाग में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 बटा 3। तो ये अपने पास शून्याङ्क आ गए क्या, 3 बटा 2 और माइनस 1 बटा 3। ये तो अपने द्विघात बहुपद के शून्याङ्क निकाल लिए। अब इन शून्याङ्कों और जो द्विघात बहुपद है इसके गुणांक, इनमें सत्यता की जांच भी करनी है। तो चलिए अपने पास शून्याङ्क कितने हैं, x बराबर 3 बटा 2 आया और माइनस 1 बटा 3 आया। अब जांच के लिए जांच करेंगे कि ये सही आया है या नहीं। तो जांच के लिए क्या करेंगे, शून्याङ्कों का योगफल और शून्याङ्कों का गुणनफल। जांच के लिए देखो तो शून्याङ्कों का योगफल,
शून्यकों का योगफल बराबर शून्यकों का योगफल क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, जहां बी एक्स का गुणांक और ए एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का योगफल क्या होगा 3/2 प्लस फिर ये क्या है माइनस का चिन्ह है माइनस 1/3 बराबर बराबर माइनस बी, बी क्या है एक्स का गुणांक कितना है -7 ए एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है 6/6। अब इन दोनों को जोड़ो तो देखिए 3/2, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं या 3/2 प्लस और माइनस गुणा हो क्या आ जाएगा माइनस और 1/3 बराबर माइनस और माइनस गुणा हो क्या आ जाएगा प्लस 7/6 या देखिए 3/2 और 1/3 इनमें से क्या लघु तुम्हारा है एलसीएम आ जाएगा इसका 6 एलसीएम आ जाएगा 2 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा। और देखिए 2 में 6 का बार कितनी बार जा रहा है 3 बार, 3 को 3 से गुना करेंगे कितना आएगा 9 माइनस 6 में 3 का बार कितनी बार जा रहा है 2 बार, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 बराबर 7/6। अब देखिए 9 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 7/6 बराबर 7/6 मतलब शून्यकों का योगफल है वो बराबर आ रहा है। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है C/A। सी क्या है अचर पद और ए एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल शून्य कितने 3/2 गुणा माइनस कितना है 1/3 बराबर सी अचर पद कितना है -3 और ए एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है 6। अब देखिए 3 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 3, 2 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 6। अब ये प्लस का है और ये माइनस का, प्लस और माइनस को गुणा करेंगे कितना आएगा माइनस, जब प्लस और माइनस को गुणा करते हैं क्या आएगा माइनस और बराबर -3/6। तो -3/6 और -3/6 दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब शून्यकों का गुणनफल सही है। तो इसका मतलब क्या है जो द्विघात बहुपद के अपने शून्यक ज्ञात किए हैं वो सही है और गुणांकों और शून्यकों के बीच की जो सत्यता है वो ये रही, क्योंकि ये दोनों क्या रहे बराबर आ रहे हैं। अगला पाठ करते हैं। चौथा पाठ देखो 4u स्क्वायर प्लस 8u ये दे रखा है। ये किसमें चर पद किसमें u में, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं P(u) बराबर 4u का स्क्वायर प्लस 8u। अचर पद इसमें क्या है नहीं है, तो इसका मतलब क्या अचर पद 0 है, क्या प्लस 0 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे देखिए अपना व्यापक समीकरण क्या होता है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a बराबर कितना है 4, तुलना करो इसके साथ और उसके साथ। b बराबर कितना है 8 और c बराबर कुछ नहीं है, मतलब कितना है 0। तो आप देखिए एक बार तो केस फर्स्ट में क्या हो जाएगा, एक बार ये 0 एक बार ये 0। तो देखिए 4u बराबर 4u प्लस 2 बराबर 0। तो केस 2 केस बन जाएंगे, ए तो 4u बराबर 0 कि u प्लस 2 बराबर 0। तो देखिए केस फर्स्ट पहले केस में क्या देगा 4u बराबर 0, जब 4u बराबर 0 तो u बराबर 4 गुना में इधर जाके भाग में तो क्या हो जाएगा 0। और केस सेकंड दूसरे केस में क्या हो जाएगा u प्लस 2 बराबर 0, जब इसके बराबर 0 तो u बराबर ये प्लस में इधर जाए किस में जाएगा माइनस में, तो u बराबर -2। तो कितने शून्यक आ गए 2 शून्यक, एक तो u बराबर 0 u बराबर -2, 2 शून्यक आ गए u बराबर 0 और -2। अब सत्यता की जांच करते हैं शून्यकों और गुणांकों में। तो शून्यकों का योगफल जांच के लिए क्या करेंगे, पहले शून्यकों का योगफल देखेंगे और गुणांक देखेंगे बराबर आते हैं या नहीं। तो शून्यकों का योगफल
तो शून्यंकों का योगफल कितना होता है माइनस बी अपॉन ए, जहां पे बी क्या होता है एक्स का गुणांक और ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यंकों का योगफल 0 और 0 प्लस ये -2 बराबर माइनस बी अपॉन ए। बी कितना है 8, तो माइनस को सूत्र का और बी बराबर 8 और ए कितना है 4, ए बराबर 4। 0 में प्लस और माइनस को गुणा करेंगे -2, 0 में माइनस आ जाएगा और 4 में 8 का बार कितनी बार जाएगा 2 बार और ये -2 क्या आ गया बराबर, तो -2 बराबर -2। तो शून्यंकों का योगफल सही है। अब करते हैं शून्यंकों का गुणनफल। बराबर सी अपॉन ए, सी अचर पद और ए एक्स स्क्वायर का गुणांक। गुणनफल करेंगे तो 0 गुणा -2 बराबर सी के अचर पद कितने हैं 0 और ए कितना है 4। अब ये तो हम सबको पता है, किसी भी चीज को 0 से गुणा करेंगे कितना आएगा 0 और 0 में भाग दे रहे हैं तो क्या आएगा 0, 0 बराबर 0, मतलब शून्यंकों का गुणनफल बराबर आ रहा है और योगफल भी बराबर आ रहा है। इसका मतलब अपना जो द्विघात बहुपद है वो उसके शून्यंक सही है। चलिए पार्ट नंबर 5 टी स्क्वायर माइनस 15। पार्ट नंबर 5 है टी स्क्वायर माइनस 15। अब देखिए ये द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो ये द्विघात बहुपद है। इसमें अचर पद भी है, इसमें कौन सा पद नहीं, बी एक्स वाला पद नहीं है। तो इसके पहले अपन को शून्यंक ज्ञात करने और उसके बाद में शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच करनी है। तो देखिए इसको अपन यहाँ पे a बराबर गुणा a का गुणा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और b यहाँ पे कितना 0 है क्योंकि b का कोई पद नहीं और अचर पद c बराबर कितना है -15। अब देखिए अपन 15 है उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 15 को टी स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट वापस हट जाएगा तो वापस यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। बस ये अपन ने इसको ऐसा सेंस किया है कि 15 को √15 किया, √15 का स्क्वायर 15 आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 में भी अपन ने ऐसे ही किया था। तो क्योंकि रूट से रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा। रूट क्या होता है, रूट की घात, जैसे 15 है तो रूट का मतलब होता है उसकी घात आधा, रूट को अपन आधी घात मानते हैं। तो ये क्या है रूट के ऊपर आधी घात और इसके ऊपर अगर स्क्वायर है पूरे के ऊपर तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट से स्क्वायर वापस से हट जाएगा, तो ये हो जाएगा वापस से 15, तो कोई चेंज नहीं होगा। इस प्रकार अपने इसको टी स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये वाली सर्वसमीका होती है बीजीय सर्वसमीका, बीजीय सर्वसमीका ये लगा देंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका हो जाएगा a प्लस b a माइनस b। तो यहाँ पे a बराबर कितना है t और b बराबर कितना है 15, ये सर्वसमीका लगा देंगे। यहाँ पे ये सर्वसमीका अपन क्या है जानते हैं, ये सर्वसमीका लगा देंगे। तो अब देखो टी स्क्वायर a प्लस b, तो a कितना है t है और b कितना है √15 b है। देखिए तुलना करो b स्क्वायर, तो ये b स्क्वायर, b कितना है √15, a कितना है t, तो a प्लस b, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं t प्लस √15 और t माइनस √15। टी माइनस √15 ऐसे इसको अपन लिख सकते हैं। अब देखिए ये हो गए इसके, ये द्विघात बहुपद है, इसके अपने टुकड़े कर लिए। अब शून्यंकों के लिए ये द्विघात जो बहुपद है किसके बराबर है, p ऑफ t के बराबर है, p ऑफ है t के रूप में यहाँ पे सर क्या है t है, तो p ऑफ t। तो शून्यंकों के लिए अपन क्या करते थे, इस बहुपद को 0 के बराबर रखते थे। इस बहुपद से तो ये टुकड़े करके आया है, इसको बस चेंज तो किया थोड़ा सा। तो शून्यंकों के लिए इस बहुपद के अपन क्या बराबर 0 कर देंगे, तो p ऑफ t बराबर है 0, बहुपद के बराबर 0 रख देंगे तो अपने शून्यंक आ जाएंगे। तो ये अपना बहुपद है
इस बहुपद को चेंज करके ऐसे रूप ही तो चेंज किया है, तो t प्लस √15 और t माइनस √15 इसके बराबर 0 कर देंगे। अब दो केस बनेंगे। केस फर्स्ट, जब t प्लस √15 बराबर 0 हो, t प्लस √15 बराबर 0, तब क्या होगा, t बराबर ये प्लस का √15 इधर जाके माइनस में √15, तो t बराबर माइनस का √15। और दूसरे केस में, केस सेकंड, जब t माइनस √15 बराबर 0, तब देखिए क्या होगा, माइनस का इधर जाके किस में जाएगा, प्लस में, तो t बराबर √15 ये हो जाएगा। तो अपने शून्यांक क्या है, माइनस √15 और प्लस √15, तो ये अपने शून्यांक आ गए। अब अपने को शून्यांकों की सत्यता की जांच करनी है कि गुणांकों और शून्यांकों में संबंध है या नहीं। तो देखिए t बराबर अपने पास एक तो √15 प्लस का आया और एक माइनस का √15। अब देखिए जांच के लिए, अपन क्या करते हैं, अपन जो फॉर्मूले होते हैं शून्यांकों का योगफल, तो शून्यांकों का योगफल, इनका योगफल करेंगे बराबर जो अपना फॉर्मूला होता है शून्यांकों का योगफल बराबर वो रख देंगे। तो अपना फॉर्मूला क्या होता है, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल बराबर होता है -b/a, जहां b होता है x का गुणांक और a होता है x² का गुणांक। तो शून्यांकों का योगफल लेंगे √15 और इस माइनस √15 को जोड़ेंगे तो √15 प्लस और ये माइनस √15, इन दोनों को जोड़ दिया, अल्फा प्लस इन दोनों को जोड़ दिया, अल्फा प्लस बीटा को जोड़ते थे वैसे ही अल्फा ये √15 माइनस √15 को जोड़ दिया बराबर -b। b अपना कितना है, 0 है, तो माइनस का चिन्ह b का यहाँ पे कोई पद ही नहीं है, तो b बराबर 0 हो जाएगा। और a बराबर कितना है, 1 है, a बराबर 1। अब देखिए √15, ये प्लस और माइनस ये आपस में गुणा होकर माइनस हो जाएगा और √15, तो प्लस के √15 और माइनस के √15 क्या जाएगा, 0। और यहाँ पे देखिए 0 में 1 कब आ देंगे, तो 0 माइनस का 0 या 0 1 की बात है, यानी कि शून्यांकों का योगफल क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। अब देखिए शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है c/a, जहां पे c होता है अचर पद और a होता है x² का गुणांक। तो शून्यांकों का गुणनफल यानी कि इन दोनों को गुणा करेंगे तो √15 गुणा माइनस √15 बराबर c। अचर पद अपना कितना है, -15, तो अचर पद कितना हुआ, -15 और a कितना है, 1। अब देखिए √15 और माइनस √15, पहले तो ये प्लस का ये माइनस का है, तो प्लस और माइनस का गुणा हो गया, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, चिन्ह तो माइनस का आएगा। और देखिए √15 और √15 गुणा हो क्या बन जाएंगे, 15। रूट की संख्या को रूट से आपस में गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा 15, और ये -15 में 1 का भाग देंगे तो -15, -15, तो -15 बराबर -15, शून्यांकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अपना पार्ट नंबर 4 हुआ। अगला पार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5वां पार्ट कर दिया, पार्ट नंबर 6 करते हैं। पार्ट नंबर 6 देखिए, 3x का स्क्वायर -x -4। पार्ट नंबर 6 है 3x का स्क्वायर -x -4।
ये द्विघात बहुपद है। यहाँ पे a बराबर कितने हैं 3, b बराबर -1, c बराबर -4। माइनस चिन्हों का आप ध्यान रखना विशेष रूप से। ये देखिए व्यापक बहुपद है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये द्विघात बहुपद होता है। यहाँ पे अपने a b और c की तुलना कर ली। अब देखिए पहले अपने पास पिछले वाले जो पार्ट था उसके अंदर तो डायरेक्ट बीजीय सर्वसमीका से टुकड़े कर लिए, तो यहाँ पे पूरा बहुपद दिया हुआ तो इसके टुकड़े कैसे करते हैं आपको पता ही है। लास्ट पद और पहले पद को दोनों को गुणा करो, कितना आ रहा है 12x का स्क्वायर, 12x का स्क्वायर आ रहा है। मतलब अब बीच वाले पद के अपने को देखिए माइनस का 4 है ना, माइनस के 4 तो 3 से करेंगे तो माइनस का 12x का स्क्वायर आएगा। और देखिए यहाँ पे कितना है -x। अब इस बीच वाले पद के ऐसे टुकड़े करने, जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए x आ जाए, और गुणा करने पर क्या आ जाए 12x का स्क्वायर। तो देखिए एक गुणा होता है 4 और 3, 4 को 3 से करते हैं 12 आता है, तो 12। अब देखिए इनको गुणा करने में 12 आ रहा है और जोड़ने घटाने में देखो तो देखिए 4x -3x सॉरी प्लस 3x। चिन्ह पर कुछ भी रह सकते हैं, बस या तो जोड़ने पे या घटाने पे वापस ये आना चाहिए। तो -4x में से प्लस का 3x जाएगा तो क्या बचेगा -x बचेगा। और गुणा करने पे देखिए इन दोनों को गुणा करेंगे -4 और +3 को, तो प्लस और माइनस गुणा हो जाए माइनस और 4 3 12, x और x गुणा हो जाएंगे तो 4x प्लस 3x, 4x गुना 3x किसका है 3 प्लस का और ये माइनस का, तो माइनस और प्लस गुणा हो माइनस में 4 को 3 से करेंगे 12 और x को x से करेंगे 12x का स्क्वायर। यानी कि अपने आप इसको ऐसे टुकड़े करने हैं, जोड़ने या घटाने पे तो ये वापस खुद आ जाए और गुणा करने पर इन दोनों का गुणा आ जाए 12x का स्क्वायर। तो देखिए ये अपने टुकड़े हो गए 4x और 3x। देखिए 3x का स्क्वायर, इस x को अपन ऐसे लिख सकते हैं 4x प्लस 3x माइनस 4। तो अब देखिए 3x स्क्वायर और 4x, इसमें से x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन आ जाएगा, अंदर कितना बचा 3 माइनस 4। तीन एक्स, एक एक्स से तो बाहर लिया, अंदर 3x बच गया, यह x स्क्वायर है तो 3x माइनस 4, यहां से x बाहर आ गया प्लस। यहाँ पे देखिए 3, फिर से यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, देखिए ये 4 है ये 3x है, तो इनमें से कॉमन जहां कुछ भी कॉमन नहीं आता वहां क्या आ जाएगा 1 कॉमन आ जाएगा, तो 3x माइनस 4। वापस ऊपर वाली चीज आ रहेगी, 1 को 3x से करेंगे 3x, 1 को माइनस से करेंगे तो -4, यहाँ का -4। यहाँ पे देखिए x को 3x से करेंगे 3x का स्क्वायर, x को 4 से करेंगे तो -4x ये आ रहा है। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट अपने सेम आ जाए तो समझ लेना हमारा जो गुणनखंड किया है ये सही हो जाएगा। तो ये दोनों सेम आ गए तो यहाँ से वापस अपने को कॉमन लेने हैं, तो ये दोनों यहाँ भी सेम है यहाँ भी सेम है, तो ये 3x माइनस 4 फिर से क्या जाएगा बाहर कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या बचा x प्लस 1, अंदर क्या बचा x और प्लस 1, ये अपने गुणनखंड हो गए। अब शून्यांक निकालने हैं, तो शून्यांकों के लिए क्या करेंगे, शून्यांकों के लिए शून्यांकों p ऑफ x बराबर 0। ये जो बहुपद है इसके ये किसके बराबर है, p ऑफ x के बराबर है, तो पॉलिनोमियल ऑफ x। जिस बहुपद किसमें किस टर्म में x के टर्म में है तो x आ जाएगा, p ऑफ x बराबर 0, यानी कि इस बहुपद के बराबर अपन क्या कर देंगे 0 रख देंगे। तो इस बहुपद को तो आज सरल करके ये लेके आए अपन, तो इसके बराबर 0 रख देंगे, तो 3x माइनस 4 x प्लस 1 बराबर 0। बस वही दो केस बनेंगे। केस फर्स्ट, पहले केस में क्या होगा, जब 3x माइनस 4 बराबर 0 तब 3x, ये -4 इधर आके प्लस में जाएगा तो +4, ये x 3 इस x के गुणा में तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4/3, एक शून्य तो ये आ गया। दूसरे केस में देखिए केस 2, जब x प्लस 1 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0, तो ये प्लस का इधर जाके किस में जाएगा माइनस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1। तो ये दो शून्य आ गए, x बराबर 4/3 और x बराबर -1। तो आप देखिए सत्यता की जांच कर लेते हैं गुणांकों और
ये गुणांक है इस बहुपद के और ये इस बहुपद के क्या है, शून्यांक है जो अपन ने अभी निकाले हैं। अब चेक करना है कि गुणांकों और शून्यांकों में संबंध वो बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, सत्यता की जांच करनी है। तो अब x बराबर कितना है 4/3 और एक क्या आया -1। अब देखिए जांच के लिए शून्यांकों का योगफल बराबर -b/a, जहां b x का गुणांक और a x² का गुणांक। तो देखिए शून्यांकों का योगफल, जो शून्यांक है उनका पहले योगफल करो, तो 4/3 प्लस और फिर क्या है -1 बराबर -b कितना है अपने पास -1। ये सूत्र, ये तो माइनस का जो है वो सूत्र का माइनस है और फिर b जो अपना फिर से -1 है और a कितना है 3, a है 3। तो आप देखिए इनको आपस में जोड़ेंगे तो इसके नीचे 1 मान लेंगे और ये प्लस और माइनस आपस में गुणा, क्या हो जाएगा माइनस का, तो 4/3 या करके इसको अपन ऐसे ले सकते हैं 4/3 माइनस 1/1 मतलब 1/1। यहां से इसका लघुत्तम ले लेंगे और बराबर ये माइनस और माइनस गुणा किस में रहेंगे, प्लस में, प्लस का 1/3, प्लस का 1/3 मतलब 1/3। प्लस के चिन्ह को दर्शाने की जरूरत नहीं। 3 और 1 का लघुत्तम कितना रहेगा 3, 3 में 3 का बार कितनी बार रहेगा एक बार, फिर 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 4, फिर माइनस 3 को 1 से करें 3 और फिर 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 बराबर। अब देखिए 4 प्लस का है और ये -3 माइनस का है तो क्या बचेगा 1/3। बड़ी संख्या प्लस की है ना तो 4, तो ये प्लस का 1 बच जाएगा /3। तो ये देखिए ये इसका उत्तर है, ये तो बराबर में चल रहा था और इसका वैल्यू कितनी आएगी, 4 में से 3 गया 1 और /3 बराबर 1/3। तो शून्यांकों का योगफल क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। अब देखिए शून्यांकों का गुणनफल, बराबर होता है c/a। c होता है चरपद a x² का गुणांक। तो शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांक 1 तो 4/3 है गुणा -1 1 है बराबर c कितना है अचर पद -4 और a कितना है 3। और देखिए 4 को ये पहले तो ये प्लस में माइनस में तो गुणा किस में आएंगे, माइनस में आएंगे। अब 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 और 3 के नीचे कुछ है तो 3, -4/3 यहाँ पे बराबर -4/3। तो शून्यांकों का गुणनफल भी बराबर आ रहा है। इसका मतलब जो हमारी जो शून्यांक है वो सही है। तो अगला क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल हमें नीचे दिए गए क्रमशः का मतलब पहले शून्यांकों का योग है और बाद में जो संख्या लिखी है वो शून्यांकों का गुणनफल है। तो ये अपने को दिया गया शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल दिया गया है और अपने को क्या द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, इसमें भी 6 पार्ट है। तो पहले पार्ट में देखिए दिया है शून्यांकों के योगफल। तो शून्यांकों का योगफल इसमें कितना दिया हुआ है 1/4। पहले पार्ट में शून्यांकों का योगफल 1/4 दिया गया और शून्यांकों का गुणनफल बराबर -1। ये शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दिया गया है। अपन को द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो पहले तो अपन ने मान लेंगे, मानना द्विघात बहुपद
ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। यदि अपन को ए बी और सी का पता चल जाएगा तो द्विघात बहुपद का भी पता चल जाएगा। तो जस्ट अपन शून्याङ्कों के गुणांकों तथा सत्यात वो तो अभी जब हम शून्याङ्कों के गुणांकों और शून्याङ्कों के जो योगफल और गुणनफल थे उसमें सत्यता की जांच करें तो उसी से अपन ये निकालेंगे। शून्याङ्कों के योगफल और गुणनफल अपन को दिए गए हैं और उनके सूत्र अपने को पता होता है। देखिए शून्याङ्कों का योगफल पहले लिखते हैं, शून्याङ्कों का योगफल, शून्याङ्कों का योगफल इसका अपने पास सूत्र क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, जहां बी क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक और ए क्या होता है बी होता है एक्स का गुणांक और ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आप देखिए शून्याङ्कों का योगफल, ये तो अपने को पता ही नहीं है, ये तो निकालने हैं। शून्याङ्कों के योगफल अपने पास कितने हैं, 1/4 बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो यहां से देखिए तुलना करेंगे, ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ए का मान, ए क्या हो जाएगा इसके बराबर, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ए का मान तो अपने को पता चल गया। बी का मान यहाँ पे देखिए क्या आएगा, बी बराबर यदि मान लो अपन 1 मानते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि बी बराबर 1 था, तो यहाँ पे देखिए वापस रखो तो माइनस बी का मान अपने 1 रखा और ए का मान क्या रखा 4 रखा, तो क्या आता -1/4। यदि बी का मान 1 होता तो माइनस का 1/4 आता, लेकिन अपने पास शून्याङ्कों का योगफल कितना है 1/4 है। इसका मतलब क्या है, बी का मान क्या होगा -1 होगा। तो -1 जैसे बी का मान रखेंगे तो माइनस और माइनस गुणा क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो तब ये आएगा प्लस का 1/4। इसका मतलब ए का मान 4 और बी का मान कितना है -1, ये तो अपन को मिल गया। अब शून्याङ्कों का गुणनफल, अभी सी का मान ये है ना अचर पद, तो शून्याङ्कों का गुणनफल बराबर सी अपॉन ए, जहां सी क्या होता है चर पद और ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब ए यहां पे अपने को पता चल गया 4 आया है, तो यहां पे देखिए आता है, या दोनों बराबर आना चाहिए, शून्याङ्कों का योगफल और गुणनफल इसके बराबर आना चाहिए। तो गुणनफल अपने को कितना दिया गया -1 बराबर सी अपॉन ए। यहां से देखिए सी का मान -1 आ रहा है, लेकिन ए का मान 1 के नीचे तो अपन 1 ही लिख सकते हैं, तो ए का मान तो 1 नहीं है, यहाँ पे कितना है 4 है, ये अपने को दिया गया 1/4, तो ए का मान यहाँ से कितना है 4 है, यहाँ ए है। तो देखिए अपन इसको ना 4 से गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे जब से 4 से गुणा करेंगे इसको, तो यहाँ करके -4/4 बराबर सी अपॉन ए। अब देखिए ए बराबर 4 आ रहा है ना, तो अब ये सही हो गया, तो ए बराबर 4 हो जाएगा और सी बराबर क्या हो जाएगा -4, सी बराबर हो जाएगा सी बराबर हो जाएगा -4। तो ये अपने शून्याङ्कों के गुणन, तो शून्याङ्कों के गुणनफल पता चल गया, ए पता चल गया, ए बराबर कितना होता है, ए बराबर कितना है 4, बी बराबर -1 और सी बराबर कितना है -4। अब देखिए तो द्विघात बहुपद माना है x² प्लस bx प्लस सी, इसमें ए बी और सी के मान रख देंगे तो अपने पास द्विघात बहुपद आ जाएगा। तो देखिए ए कितना है 4, तो यहां पे हो जाएगा 4x² प्लस बी कितना है -1, तो -1x प्लस सी कितना है -4। अब देखिए 4x² प्लस और माइनस गुणा होकर -1 को x से करेंगे तो x और प्लस को माइनस से करेंगे तो -4। यह द्विघात बहुपद आ गया, 4x² -x -4, ये द्विघात बहुपद है। तो ये अपने शून्याङ्कों का योगफल और गुणनफल दिया गया था, इससे अपने द्विघात बहुपद याद कर लिया है। द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा 4x² -x -4। अगला पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 2। दूसरे पार्ट में शून्याङ्कों का योगफल कितना है √2
और शून्यांकों का गुणनफल है 1/3। तो देखिए बस वही माना, द्विघात बहुपद जो व्यापक रूप होता है उसको मान लेंगे द्विघात बहुपद बराबर ax का स्क्वायर bx प्लस सी, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ये द्विघात बहुपद है। तो अपने को a b और c पता चल जाए तो अपने पास द्विघात बहुपद आ जाएगा। तो अपने शून्यांकों का योगफल और गुणनफल वाले उससे निकाल लेंगे। तो पहले देखिए शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल बराबर माइनस बी अपॉन ए, बी होता है एक्स का गुणांक और ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हो जाएगा। तो शून्यांकों का योगफल अपने पास दिया कितना गया, √2 दिया गया है और माइनस बी अपॉन ए होता है। तो अब देखिए √2 कैसे आया होगा अपने पास, ये अपने को देखना है, माइनस बी अपॉन ए। अपने पास शून्यांकों के ये जो द्विघात बहुपद है इसके जो गुणांक माइनस बी अपॉन ए, ये किस प्रकार की होंगे, तब अपने पास √2 आया होगा। एक बार इसको यही रखो, एक बार अपन शून्यांकों का योग गुणनफल और कर लेते हैं। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल कितना होता है, c अपॉन ए, जहां c अचर पद और a होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। और शून्यांकों का गुणनफल अपने पास दिया कितना गया है, 1/3, 1/3 दिया गया, ये होता है c अपॉन ए। तो यहां से देखिए a का मान अपने पास कितना है, 3 है। तुलना करेंगे c बराबर 1, a बराबर 3, तो यहां से तो a बराबर 3 आ रहा है और यहां भी क्या आएगा, 1 बराबर 3। देखिए अपने पास शून्यांकों का योगफल कितना आया हुआ है, √2। a का मान अपने यहां से देख लेंगे, a का मान 3 है, c का मान 1 है, b का मान निकालना है। और अपने पास शून्यांकों का योगफल दिया गया है कितना है, √2। तो ये और ये आपस में बराबर आना चाहिए। अब देखिए √2 को ऐसे भी लिखा गया होगा, √2 बट्टे में 3, a का मान 3 है, ये तो पता चल गया, तो 3 तो आएगा, ये तो कन्फर्म है। ठीक है, अब यहाँ अगर अपन 3 लिख रहे हैं तो ऊपर भी 3 रखना पड़ेगा। 3 को ऊपर नीचे गुणा कर दिया तब a का मान यहाँ से देखिए फिर से माइनस बी अपॉन ए, तो a का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखिए प्लस में आ रहा है, 3 से 3 वापस कटेगा तो √2 आ रहा है, लेकिन ये किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, इधर कितना है, माइनस है, तो इसका मतलब क्या है, ये माइनस से गुणा होगा। ये इस प्रकार से रूप होगा कि -3 √2/3, 3 से 3। तो अब देखिए b का मान कहीं ना कहीं माइनस का होगा, तभी तो माइनस और माइनस गुणा क्या हुआ, प्लस हुआ। तो b का मान माइनस था हमारे पास, b का मान माइनस का करेंगे तो बाहर वाला माइनस और अंदर वाला माइनस वापस गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो इस प्रकार अपने पास b का मान, a का मान आ जाएगा 3, b का मान आ जाएगा माइनस का 3 √2 और c का मान आ जाएगा 1। ये अपने पास मान हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे b का मान -3 √2 रखेंगे तो 3 -3 √2 और बट्टा 3, a का मान कितना है, 3, तो वापस कट के शून्यांकों का योगफल कितना आ रहा है, √2 आ रहा है, कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो ये अपने हो जाएंगे a b c। अब इस द्विघात बहुपद जो मानना है उसमें a b c के मान रख देंगे। तो अतः द्विघात बहुपद a कितना है, 3, x का स्क्वायर प्लस b कितना है, -3 √2 x और c अपना कितना है, +1, ये है। तो बराबर 3x का स्क्वायर प्लस और माइनस गुना हो माइनस का 3 √2 x और +1, ये द्विघात बहुपद आ जाएगा। अब देखिए इन सब के लिए देखिए द्विघात बहुपद जो होता है उसके जब अपने को शून्यांकों के योगफल और गुणनफल दे रखे हो, उसको या आपको जो तरीका ये हार्ड लग रहा होगा, आप ये भी कर सकते हो। अब एक और है जो द्विघात बहुपद है, उसका एक सूत्र है डायरेक्ट, उसके अंदर यदि आप शून्यांकों के गुणनफल और योगफल का मान रखोगे तो आपका ये बहुपद ये बिल्कुल सही आएगा। देखिए एक सूत्र है, द्विघात बहुपद बराबर होता है, द्विघात बहुपद बराबर जब अपने को क्या शून्यांकों की योगफल और गुणनफल दिए गए हो तब होता है x का स्क्वायर माइनस द्विघात बहुपद बराबर x का स्क्वायर शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों के योगफल को गुणा कर देना है x से।
x से गुणा कर देना, x का स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल गुणा x प्लस शून्यांकों का गुणनफल। ये याद रखना आप, देखो द्विघात बहुपद जब अपने को शून्यांकों के योगफल और गुणनफल दे रखा हो तो x स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल उसको गुणा कर देना x के साथ और प्लस शून्यांकों का गुणनफल रख देना, तो अपना जो द्विघात बहुपद है वो आ जाएगा। देखिए आता है क्या, तो x का स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल, योगफल कितना है √2, ठीक है, फिर गुणा x प्लस शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल अपने पास कितना है 1/3, यह आ गया। अब देखिए x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। देखिए आप कहोगे वो तो आपका यह है 3x का स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, और ये है, तो आप एक बात ध्यान रखना, जब भी किसी द्विघात बहुपद के बट्टे में संख्या आ जाए तो उसको हटा देना। तो यहाँ पे 1/3 है ना, तो इस पूरी बहुपद को किससे 3 से गुणा करेंगे तो ये 3 हट जाएगा। बट्टे में कोई भी चीज द्विघात बहुपद में यदि बट्टे में आ जाए तो द्विघात बहुपद होता क्या है कि उसकी वो संख्या है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो ये क्या है पूर्ण संख्या नहीं 1/3। तो 3 बट्टे में 3 को हटाने के लिए इतना याद रखना कि बहुपद में कहीं पर भी बट्टे में आ जाए तो उस बट्टे को हटाना जरूरी है। तो 1/3 आ रहा है तो इस 3 को हटाना है, यदि 3 यहाँ पे आता तो हटाते थे इसको, 4 आए 5 आए बट्टे में कुछ भी है उसको हटाना है, तो इस 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, इस पूरी बहुपद को किससे 3 से गुणा करेंगे। तो देखिए 3 से गुणा करेंगे 3x का स्क्वायर माइनस 3√2x और प्लस 1/3 गुणा 3 से गुणा करेंगे 3 से 3 कट जाएगा, कितना आएगा 1। अब देखिए 3x का स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 ये आ रहा है। तो यह आप ध्यान रखना, ये सूत्र भी आप देख सकते हो, द्विघात बहुपद बराबर x स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल गुणा x प्लस शून्यांकों का गुणनफल। इससे भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और इसमें बस थोड़ा सा इस सूत्र में मान रखो, और बट्टे में जो भी आ रहा है उसको हटा दो। 3 आ रहा है तो 3 से गुणा करा तो 4 आ रहा है तो 4 से, 5 आ रहा है तो 5 से, इसमें बस इतना से ध्यान रखना है। तो आपको जो अच्छा लगे, ये अच्छा लगे तो ये कर सकते हो और इससे अच्छा लगे तो इससे कर सकते हो, बस इसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। बी और ए और इन सी की इन सब की तुलना करनी है। तो चलिए अगला पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 4। सर पार्ट नंबर 3 करते हैं। तीसरे पार्ट में शून्यांकों का योगफल 0 है और शून्यांकों का गुणनफल √5 है। ये अपने द्विघात बहुपद मान लिया। अब देखिए उस सूत्र से ही करते हैं, 2 पार्ट मैंने उससे करा दिए, आप उससे भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो। तो अपना सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर x का स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल। पहले x का स्क्वायर लिखो, फिर माइनस लगाओ, फिर शून्यांकों का योगफल लिखो। शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का योगफल है उसको किससे गुणा करा देना है, x से, और फिर प्लस शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। बस इसमें आपको बस शून्यांकों का योगफल और गुणनफल का मान डायरेक्ट रखना है, बस इतना ध्यान रखना है। इस बहुपद में जब भी बट्टे में आ जाए उसको हटा देना है। तो देखिए द्विघात बहुपद बराबर अपने पास क्या आ जाएगा, द्विघात बहुपद, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर अपने पास क्या आ जाएगा, द्विघात बहुपद बराबर आ जाएगा x का स्क्वायर शून्यांकों का योगफल माइनस शून्यांकों का योगफल कितना है 0 गुणा x प्लस शून्यांकों का गुणनफल कितना है √5। देखिए द्विघात बहुपद में क्या आया, x का स्क्वायर, ये -0 को x से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 0, तो x वाला पद क्या है 0 है, प्लस √5। तो ये अपना द्विघात बहुपद आ गया x का स्क्वायर प्लस √5। वैसे यदि आप तुलना करते हो तो -b/a हो जाएगा, ये तो शून्यांकों का योगफल। तो 0 को क्या ले सकते हो, 0/0। तो a का मान कितना है, a का मान तो 0 नहीं है, b का मान क्या है 0 है, तो 0/1 लिख सकते हैं ना। तुम ये हो जाएगा a का मान 1 हो जाएगा यहाँ पे, और c/a कितना है √5, तो √5/1, तो c का मान कितना है √5, तो x स्क्वायर
और रूट ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो चलिए अब अपना अगला पार्ट करते हैं। देखिए इस सूत्र से आपका आसानी से हो जाएगा और गलत होने के कम चांस है। उससे यदि आप तुलना करोगे, तुलना करते हुए आप गलत कर दोगे। तो ये सूत्र आप ध्यान में रखना और जब भी बट्टे में चीज आ जाए उसको सही कर लेना है। बट्टे में आए उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, जैसे बट्टे में इसमें 3 आया था पहले वाले में, तो उसको 3 से गुणा किया, 4 आएगा तो 4 से गुणा कर देंगे, 5 आएगा तो 5 से कर देंगे। अब देखिए तीसरा पार्ट कर लिया। चौथा पार्ट, शून्यकों का योगफल 1 दिया गया और गुणनफल भी 1 दिया गया है। अपना सूत्र क्या है, द्विघात बहुपद बराबर एक्स का स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल गुणा एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो एक्स का स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल कितना है 1, गुणा किससे करेंगे एक्स से, फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है 1। तो क्या है अपना द्विघात बहुपद एक्स का स्क्वायर माइनस 1 को x से करेंगे तो x प्लस 1, ये अपना द्विघात बहुपद आ गया। अब देखिए अपने पहला पार्ट है वो भी शायद नहीं किया, उससे दूसरा पार्ट तो कर लिया। पहला पार्ट है ना वो भी इससे करके देखते हैं सूत्र से, क्या अपना वो द्विघात बहुपद आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो पहले पार्ट में देखिए मैं यहाँ पे पहला पार्ट भी करके दिखा रहा हूँ। शून्यकों का योगफल पहले पार्ट में क्या था 1/4, तो x का स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल था अपने पास 1/4, उसको गुणा कराया x से, फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल उसमें था -1, शून्यकों का गुणनफल -1। तो देखिए x का स्क्वायर माइनस 1/4 x और प्लस और माइनस गुणा होके -1। अब देखिए इसमें बट्टा में 4 आएगा और मैंने आपको बताया ना जब भी बहुपद में बट्टा में चीज आ जाए उसको हटाना है। तो बट्टे में 4 आया ना तो उस पूरे बहुपद को 4 से गुणा कर दो। उस पहले वाले में दूसरे पार्ट में क्या आया था 3 आया था, 3 से गुणा किया तो 4 से गुणा कर दो। इस पूरे बहुपद को 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर, फिर माइनस इसको 4/4, 4 से गुणा करेंगे ऊपर ही तो करते हैं गुणा x, तो 4 से 4 क्या हो जाएगा कट जाएगा, माइनस इस 4 को 1 को 4 से करेंगे तो 4, तो बहुपद क्या आ जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस x माइनस 4। और अपना पहला पार्ट था वो यही आया था। बस इतना, इस सूत्र में आप जब भी योगफल और गुणनफल डायरेक्ट रख देने दिए हुए होते हैं तो आपको बस इतना ध्यान रखना, बट्टे में जब भी संख्या है उसको हटाने के लिए क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, किससे, जो संख्या बट्टे में हो। तो यहाँ पे 4 थी तो अपने 4 से गुणा कर दिया, 3 होती तो 3 से करते, इस प्रकार ये आप देख लेना। आप पार्ट नंबर करते हैं 5वां, पार्ट नंबर 5। शून्यकों का योगफल है -1/4 और शून्यकों का गुणनफल है 1/4 प्लस 1/4। अब देखिए 5वें क्वेश्चन में शून्यकों का योगफल दिया गया है और गुणनफल दिया गया है। अपना सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर एक्स का स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल गुणा एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल कितना है -1/4, -1/4। ये माइनस तो किसका है, सूत्र का है अपना, शून्यकों का योगफल गुणा कितना है x, फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है 1/4। तो अब देखिए x का स्क्वायर माइनस और माइनस गुणा होकर किस में रहेंगे प्लस में, तो प्लस का 1/4 और ये गुणा x और प्लस 1/4। अब देखिए बट्टा में 4 आ गया, बस ये बात याद रखनी है, जब भी बट्टा में आ जाए हटा दो उसको। तो किससे हटाएंगे, जो बट्टा में लिखी है उससे गुणा कर देंगे ऊपर। तो 4 लिखा हुआ है तो 4 से गुणा, अब ये नहीं कि 2 जगह 4 लिखा हुआ है तो 2 बार 4 से गुणा करेंगे, नहीं, जब 4 से गुणा करेंगे तो 4 इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, तो ये 4 नीचे वाले क्या कट जाएंगे अपने आप। कैसे कटेंगे, देखिए 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस ये 4 से गुणा होगा तो 4/4x और ये 4 से होगा तो 4/4। तो 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। अपना द्विघात बहुपद क्या आएगा 4x का स्क्वायर प्लस ये 4 से 4 कट गया, कितना बचा x और 1x प्लस कितना बचेगा 1। ये अपना द्विघात बहुपद आएगा 4x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1। बस इस सूत्र में जब भी आप शून्यकों का योगफल और गुणनफल रखो बस इतना याद रखना, बट्टे में चीज नहीं रखनी है। यह अब हो जाएगा। अब जो पार्ट नंबर 5वां पार्ट है, शून्यकों का योगफल 4 दिया गया है और गुणनफल 1 दिया गया है। तो देखिए करते हैं, शून्यकों का x का स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल कितना है 4, किससे गुणा करना है x से, प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है 1,
तो बहुपद क्या है अपना, द्विघात बहुपद x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, बट्टा में नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये अपना द्विघात बहुपद आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो ये अपना हो गया। बस इनमें 2.2 जो एक्सरसाइज है उसमें मेन चीज यही है, जब अपने को शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दे रखे हो तो इस सूत्र में अपन मान रख देंगे, और द्विघात बहुपद दे रखा और उसके शून्यांक ज्ञात करने और उनमें गुण सत्यता की जांच करनी गुणांक और शून्यांकों में, तो क्या करते हैं पहले गुणनखंड विधि से शून्यांक निकालते हैं, उसको निकालने के बाद शून्यांकों का योगफल क्या होता है माइनस b/a, उसके साथ तुलना कर लेते हैं, और शून्यांकों का गुणनफल होता है c/a। बस ये मेन चीज ध्यान रखनी है। तो ये एक्सरसाइज अपनी 2 क्वेश्चन थे, इसमें दोनों क्वेश्चन में पार्ट कितने थे, 6 पार्ट थे। 6 पार्ट अपने कर लिए, पहले क्वेश्चन में 6 पार्ट वो भी कर लिए, दूसरे क्वेश्चन में 6 पार्ट वो भी कर लिए। एग्जाम्पल थे दूसरा, तीसरा, चौथा वो भी अपने कर लिया। एग्जाम्पल नंबर 5 है वो 2.4 से टेड है, तो जब 2.4 करेंगे तब एग्जाम्पल नंबर 5 भी कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय मां भारती, धन्यवाद।